एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। तहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि शुद्ध एक नित्य मुक्त ऐसा जो आत्मा है, तिसका बंधन किस निमित्त से होता है कि जिस बंधन के छुटान के अर्थ बड़े बड़े योगी पुरुष यत्न करते हैं। तहाँ गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, तू अद्वितीय सर्वसाक्षी सर्वदा मुक्त है। तू जो दृष्टा को दृष्टा न जानकर अन्य जानता है, यही बंधन है। सर्व प्राणियों में विद्यमान आत्मा एक ही है और अभिमानी जीव के जन्म जन्मांतर ग्रहण करने पर भी आत्मा सर्वदा मुक्त है। तहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि फिर संसार बंधन क्या वस्तु है। तिसका गुरु समाधान करते हैं कि ये प्रत्यक्ष देहाभिमान ही संसार बंधन है, अर्थात ये कार्य करता हूँ, ये भोग करता हूँ इत्यादि ज्ञान ही संसार बंधन है। वास्तव में आत्मा निर्लेप है, तथापि देह और मन के भोग को आत्मा का भोग मानकर बद्ध सा हो जाता है। अष्टावक्र मुनि इस श्लोक में आत्मज्ञान की बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। वे राजा जनक से कहते हैं, तू इस संसार का केवल दृष्टा है, करता नहीं। जो कुछ भी दिखाई देता है, शरीर, मन, विचार, सुख दुख, संसार, इन सब को देखने वाला तू स्वयं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वास्तव में तू पहले से ही मुक्त प्राय है, यानी लगभग मुक्त है। तुझे बंधन में रखने वाली कोई वास्तविक जंजीर नहीं है। तेरा एकमात्र बंधन केवल भ्रम है। ये भ्रम क्या है? ये मान लेना कि मैं अलग हूं और कोई दूसरा दृष्टा भी है। जब मनुष्य स्वयं को शरीर या मन मान लेता है, तब उसे लगता है कि देखने वाला कोई और है, कभी मन, कभी बुद्धि, कभी अहंकार। लेकिन सत्य ये है कि दृष्टा एक ही है, शुद्ध चेतना। जैसे आँख सब कुछ देखती है पर स्वयं दिखाई नहीं देती, वैसे ही आत्मा सबका साक्षी है पर स्वयं दृश्य नहीं है। जिस क्षण साधक ये पहचान लेता है कि मैं ही एकमात्र दृष्टा हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा दृष्टा नहीं, उसी क्षण उसका बंधन टूटने लगता है। इस श्लोक का उपदेश ये है कि मुक्ति पाने के लिए कुछ त्यागना नहीं है, बस दृष्टा और दृश्य का भेद समझना है।